बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग को डिस्कस कर रहे थे। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हमने बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग डिस्कस किया है, स्टार्ट किया था। तो बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हमने जो चीज़ डिस्कस की थी, हमने प्लस ऑपरेटर को डिस्कस किया था, एडिशन ऑपरेटर को फॉर एडिंग टू डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स। हमने इस एडिशन ऑपरेटर को डिस्कस किया था फॉर कंकेटिनेटिंग टू स्ट्रिंग्स। आज हम कंपैरिजन ऑपरेटर को डिस्कस कर रहे हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर में हमारे पास इक्वल ऑपरेटर भी है, हमारे पास ग्रेटर ऑपरेटर भी है, लेस देन ऑपरेटर भी है। तो इन ऑपरेटर्स के मदद से हम कंपैरिजन करते हैं कि लेट्स सपोज हम देखते हैं कि लेट्स सपोज डिस्टेंस क्लास के दो ऑब्जेक्ट है, क्या वो इक्वल है, क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वन जो है वो ग्रेटर देन d2 है, या लेट्स सपोज मैं चाहता हूं कि d1 जो है वो लेस देन d2 है। तो अगर हम इसके लिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर इंटीजर a इज इक्वल टू 3 और इंटीजर b इज इक्वल टू 4 5, तो अगर हम ये करें कि f a इज ग्रेटर देन b, तो ये कंपाइलर कोई एरर नहीं देगा। ये क्या करेगा, बखूबी या बखुशी इसको करेगा कि आपको कहेगा कि a इज ग्रेटर देन b जो है वो ये फॉल्स है और आपको फॉल्स देगा। लेकिन आप अब अगर आप ये दो डिस्टेंस क्लास के दो ऑब्जेक्ट के लिए करेंगे तो ये डेफिनेटली आपको एरर देगा। तो इस एरर से बचने के लिए हम क्या करेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए वही डिस्टेंस क्लास हम लेते हैं। तो इधर मैंने कोड लिखा हुआ है, ये वही क्लास है। इस डिस्टेंस क्लास दो इसके डेटा मेंबर्स फीट और इंचेस, एक कंस्ट्रक्टर नो आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर, ये जो है वन आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। एक मेरे पास गेट डिस्टेंस है, ये यूजर से क्या करता है, डिस्टेंस क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए डाटा लेता है, इंटर फीट इंटर इंचेस, तो हम फीट इंटर करेंगे, इंटर इंचेस इंटर करेंगे। फिर जो शो डिस्टेंस क्लास है, शो डिस्टेंस क्लास हमें क्या करता है, फीट और इंचेस को स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हैं। अब मैं ऑपरेटर को क्या करने के लिए कंपैरिजन ऑपरेटर को ओवरलोड करता हूं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर जो मुझे रिटर्न करता है यस या नो, तो यस या नो के लिए मैंने बोल डेटा टाइप रिटर्न टाइप में लगाया हुआ है। बोल का मतलब है कि या मुझे यस रिटर्न करेगा या नो। जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर कीवर्ड हम लगाएंगे, क्योंकि मैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग जब करता हूं तो इधर मैं ऑपरेटर कीवर्ड लगाता हूं। फिर उसका सिंबल जो है वो लेस देन सिंबल मैं यूज कर रहा हूं, और एक ऑब्जेक्ट जो है वो मैं आर्गुमेंट में पास करूंगा। तो ये मेरा डिक्लेरेटर हो गया ऑपरेटर ओवरलोडिंग के ऑपरेटर का। और सॉरी फॉर दैट। उसके बाद जो है वो मैं चूंकि इसको क्लास के अंदर डिक्लेयर कर रहा हूँ, क्लास के बाहर मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, तो वो इसका रिटर्न टाइप में लगाऊंगा, जिस क्लास में है वो लगाऊंगा। फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर ऑपरेटर कीवर्ड में लगाता हूँ। ऑपरेटर कीवर्ड का मतलब है कि मैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहा हूँ, कौन से ऑपरेटर को, लेस देन ऑपरेटर को। और मैं किसके साथ कर रहा हूँ, डिस्टेंस क्लास के ऑब्जेक्ट d2 को मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ एक और ऑब्जेक्ट के साथ। तो जो जो हमारा हमारा जो अब पिछली बात, जो हमारा डिस्ट1 है वो बाय डिफॉल्ट पास होगा, जो डिस्ट2 है ये मेरा आर्गुमेंट में जाके d2 में कॉपी होगा। तो मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, एक वेरिएबल फ्लोट वेरिएबल में मैं क्या करता हूं, फीट प्लस इंचेस डिवाइड बाय 12 कर रहा हूं b1 के लिए। b1 में मैं फीट और इंचेस इधर न d2 लिखा है न d1 लिखा है, तो इसका मतलब यह है कि ये d1 का फीट और d1 का इंचेस में ऐड करके 12 पे डिवाइड कर रहा हूं। इधर मैं bf2 में क्या स्टोर कर रहा हूं, d2 डॉट फीट और d2 डॉट इंचेस, ठीक है। तो d2 डॉट फीट और d2 डॉट इंचेस जो है वो मैंने आर्गुमेंट में पास किया है। फीट और इंचेस जो है ये मैंने आर्गुमेंट में पास नहीं की, ये बाय डिफॉल्ट जो है जिस जिस ऑब्जेक्ट के साथ फंक्शन कॉल हुआ है, देखो इधर इस d1 के साथ, d1 जो ऑब्जेक्ट है इसके साथ ये अब ये कंपैरिजन कॉल हुआ है, तो ये डिस्ट1 है जो है ये बाय डिफॉल्ट पास हुआ है। तो इधर मैंने bf1 और bf2 निकाल दिया। bf1 जो है वो मेरा डिस्ट1 रिप्रेजेंट कर रहा है, bf2 जो है डिस्ट2 रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं इधर देखता हूं, अगर ये जो है ये टर्नरी ऑपरेटर है या कंडीशनल ऑपरेटर हम इसको कहते हैं। इस कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू मैं क्या करता हूं, इस ऑपरेटर के थ्रू मैं देखता हूं रिटर्न करो क्या,
ये क्या रिटर्न करेगा, या ट्रू या फॉल्स। अब अगर एफ बी एफ वन इज लेस देन बी एफ टू, अगर ये बी एफ वन लेस है बी एफ टू तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। अगर बी एफ वन जो है वो ग्रेटर है बी एफ टू से तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। अब ये बोल जो है ये फॉल्स को रिटर्न करेगा। मेन फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने डिस्टेंस वन एक ऑब्जेक्ट लिया है, डिस्टेंस वन में मैं गेट डिस्टेंस कॉल कर रहा हूँ तो ये मुझे यूजर से वैल्यूज लेगा। डिस्टेंस टू का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है और इसमें मैंने 6 और 2.5 स्टोर किया है। तो सबसे पहले मैं डिस्ट वन को शो कर रहा हूँ और डिस्टेंस टू को भी शो कर रहा हूँ, तो ये मुझे स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा कि डिस्टेंस वन में ये वैल्यू है, डिस्टेंस टू में ये वैल्यू है। उसके बाद मैं कंपेयर कर रहा हूँ एफ डी एस वन इज लेस देन डी एस टू, अगर डी एस वन लेस है डी एस टू से तो ये मुझे स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा कि डी एस वन इज लेस देन डी एस टू। अगर डी एस वन लेस नहीं है तो मुझे डिस्प्ले करेगा कि डी एस टू इज लेस देन डी एस वन। ठीक है, तो जब मैं ये करता हूँ पहले ये, अब अगर लेट्स सपोज मैं ये कोड हटा देता हूँ, तो जब मैं ये कोड हटा दूंगा तो ये मुझे एरर देगा। ठीक है, क्योंकि जब मैं इसको ओवरलोड नहीं करूंगा तो ये मैं सिंपल ये मैं क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ ये ऑपरेटर यूज नहीं कर सकता। लेकिन अब मैं इसलिए कर सकता हूं क्योंकि इसके लिए मैंने कोड जो है वो डाला हुआ है, इसके लिए जो रिक्वायर्ड कोड है वो मैंने लिख लिया है। तो जब मैं डिस्ट वन इज लेस देन डिस्ट टू कॉल करूंगा तो ये डिस्ट वन जो है बाय डिफॉल्ट पास होगा और डिस्ट टू जो है ये ऑब्जेक्ट के आर्गुमेंट में इधर पास होगा डी टू को। ठीक है, तो इस तरह मैं ऑपरेटर को कंपैरिजन ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकता हूं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह डिस्टेंस क्लास की तरह क्लास है, लेकिन उधर जो था हमने दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड किया था, इधर हम दो ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। बाकी जो है वो कोड, इधर कोड में थोड़ा सा मतलब वो चेंज है और बाकी तो सारा प्रोग्राम जो है वो सेम डिस्टेंस क्लास का प्रोग्राम है। अगेन अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को बार बार देख के जो कोड है इसको हम अगेन उसी तरह ट्राई करते हैं विदाउट डिफाइनिंग आउटसाइड द क्लास। तो इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, इधर सिर्फ D2 लगाएंगे। तो ये वाला तरीका जो है वो सिंपल है, तो आप लोग बेशक इस तरीके को भी ट्राई कर सकते हैं। ये जो है ये क्लास के बाहर वाला कोड मैंने हटा दिया और क्लास के अंदर मेन जो फंक्शन है बोल, इसका रिटर्न टाइप ऑपरेटर, मतलब ये हम लगाते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग में कर रहा हूँ, कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड कर रहा हूँ, एक कंपैरिजन ऑपरेटर। डिस्टेंस टू का एक ऑब्जेक्ट इसको पास होगा और ये एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कि एग्जिस्टेंट डेटा को मैं चेंज नहीं कर सकता। अगर ये आपको कंफ्यूज कर रहा है तो इसको भी हटा दें। ठीक है, तो अब मेरा फंक्शन जो है वो सिंपल हो गया। अब मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक D1 है एक D2 है। D1 जो है वो बाय डिफॉल्ट पास होगा क्योंकि मैं D1 के साथ क्या कर रहा हूँ, फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। D1 के साथ कंपेयर कर रहा हूँ किसको, D2 को। तो ये जो D2 है ये पास होगा आर्गुमेंट्स में। तो मैंने लॉजिक इस तरह बनाया है कि df1 एक मैंने वेरिएबल लिया है, फीट प्लस इंचेस ऑफ D1 में ऐड कर रहा हूँ, D1 के फीट और D1 के इंचेस को ऐड करो, इसको 12 पे डिवाइड करो। फिर फ्लोट BF2 में D2 डॉट फीट, D2 की फीट और D2 की इंचेस को ऐड करो और इसको 12 पे डिवाइड करो। अब अगर ये इसमें से जो अगर लेस है तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ये जो है लेस नहीं है तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा और वो जाके इधर सेव होगा। अच्छा, इधर आएगा वो ट्रू और फॉल्स इधर, अगर इधर ट्रू आया है तो ये मुझे डिस्प्ले करेगा कि दिस वन इज लेस देन, अगर ये ट्रू नहीं है तो ये मुझे डिस्प्ले करेगा कि D2 इज लेस देन दिस वन। इसको जब मैं रन करता हूँ तो ये सबसे पहले मुझसे मांगता है कि एंटर फीट एंटर करो, ये डिस्ट वन के लिए कह रहा है। तो डिस्ट वन के लिए सपोज फीट मैंने 7 एंटर किए, डिस्ट टू के इंचेस मैंने सपोज 7.8 एंटर किए, तो ये मुझे कहता है कि डिस्ट वन जो है वो 7 फीट 7.8 इंचेस है, डिस्ट टू जो है वो 6 फीट 2.5 इंचेस है। तो ऑब्वियस बात है कि डिस्ट टू मेरे पास स्मॉल नहीं है, D2 इज लेस देन D1। D2 जो है डिस्टेंस 2 जो है वो डिस्टेंस 1 से लेस है। ठीक है, तो इस तरह हम कंपैरिजन ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।